आओ बच्चों, आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक्सरसाइज 3.7 का 7वां नंबर क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है आपका। एनसीईआरटी मैथ्स है, क्लास 10th, चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसका एक्सरसाइज है 3.7। 3.7 ऑप्शनल है और उसका ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में 6 तक हम लोगों ने कर रखा है। 7 का भी ये पहला क्वेश्चन हमने 2-3 मेथड से अलग अलग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स और आपको एलिमिनेशन मेथड से बना रखा है। आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, इसमें लिंक मैं दे रखा हूँ, ठीक है। और आज फिर इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हमने सेपरेट बताए हैं 2-3 मेथड से, तो आप लोग लिंक नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और आप लोग पता कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सारे क्वेश्चन से सॉल्व करना है। पहला है पी एक्स क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। और इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, बहुत तरह से मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग आसानी से ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, पी एक्स क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। और भी मेथड से आपको मैंने जैसे बोला कि मैं बताया हूँ, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। सीरियल वाइज से देखेंगे वीडियो तो आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग सीरियल वाइज से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया है। ये देखिए इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड में है, तो इसको हमने LHS मिला दिया है, ठीक है, ताकि ये तीनों A1 B1 C1 के फॉर्मेट में आसानी से ये बैठ जाए, ताकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को अप्लाई कर सकें। ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा, इक्वल टू के पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस में तो इक्वल टू के पहले आएगा तो देखिए माइनस होगा। तो इस फॉर्मेट में हमने इसको एज इट इज़ ला दिया है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके सारे कोएफिशिएंट को हमने नीचे लिख डाले हैं। देखिए पी क्यू है, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस सी, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू, पी माइनस की, पी प्लस क्यू, और ये दोनों माइनस है तो माइनस है, में एज इट इज कर दिया है। और आपको जैसा बताया गया कि दोनों टर्म को फिर लास्ट में एज इट इज लिखते हैं, पी क्यू क्यू पी और क्यू पी, ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लास्ट में हमने लिख दिया है। और आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का जो फॉर्मूला वगैरह है वो आप लोग को थोड़ा सा एक बार मैं रिमाइंड कर दूँ, पहले वैसे आप लोग को बताया जा चुका है। A1 B1 C1, ये इस वाले इक्वेशन के लिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, ये सेकंड इक्वेशन के लिए आ गया। हमने आपको बोला कि 2 टर्म एक्स्ट्रा होने चाहिए, A1 B1 डबल होना चाहिए, तो A1 B1 लास्ट में कर देंगे और A2 B2 लास्ट में एज इट इज करेंगे। एक्स के लिए हम पहला वाला टर्म को क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे ये पहला वाला टर्म हमने छोड़ दिया। इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स मिलेगा, और सेकंड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वाई मिलेगा, और ये थर्ड का करेंगे तो 1 मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स का होता है। ये आप लोग पहले जान चुके हैं। इसमें भी यही हम लोग देखते हैं। देखिए सेम वही प्रोसेस होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फर्स्ट वाला मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो x आता है, और सेकंड वाला मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो होता है वो y आता है, और थर्ड वाला आपका 1 प्रोसेस आता है। तो देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में हम लोग अप्लीकेबल कर रहे हैं। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लेंगे, ऐसा कोई विशेष नहीं। x जब लेंगे तो देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, q मल्टीप्लाई माइनस पी प्लस क्यू, तो क्यू मल्टीप्लाई, पहले हमने ये फॉर्मूला को थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला B1 C2 और माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, ये एज इट इज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला कर दिया है। y का देखिए C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1, ये y का फॉर्मूला है, इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ये फॉर्मूला हो गया। एज इट इज़ फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है आपको, लेकिन फिर भी हमने एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला इस हिसाब से होता है, इस तरीके से होता है। अब देखिए x अपॉन में ये पहला क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, ध्यान रखें। q को हम p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, माइनस p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करें, q को माइनस p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई किया, माइनस, ये देखिए नीचे से जब ऊपर 0 जाएगा तो ये माइनस होगा, और ऊपर से नीचे वाले में प्लस होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p मल्टीप्लाई माइनस
पी माइनस क्यू, ये देखिए माइनस पी मल्टीप्लाई माइनस पी माइनस क्यू, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा, ये फॉर्मूला में ऑलरेडी होता है। और उसी तरह से y के लिए ये वाला टर्म लेंगे, पी प्लस क्यू माइनस में और मल्टीप्लाई क्यू, ये देखिए पी क्यू और पी माइनस क्यू, ये टर्म हो गया, पी माइनस क्यू माइनस में है, और ये रहा क्यू ये रहा, ये y के लिए रहा, और माइनस ये वाला टर्म करेंगे, पी प्लस क्यू माइनस में और पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस में और पी, ये वाला टर्म एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लास्ट में 1 के लिए वाला पी क्यू और माइनस क्यू पी, ये देखिए पी क्यू में पी पी है तो माइनस पी आ जाएगा, तो वैसे ही पी करेंगे तो देखिए पी स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हमने पी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है, और क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर बनेगा, तो क्यू स्क्वायर बनेगा। देखिए ये देखिए पी स्क्वायर तो माइनस है, तो माइनस पी स्क्वायर, और ये माइनस क्यू स्क्वायर तो माइनस क्यू स्क्वायर, तो एज इट इज़ ये हमने यहाँ पे आसानी से आप लोग को कर दिया। अब देखिए सावधानी से इसके कैलकुलेशन को आप लोग देखिए नॉर्मल, देखिए क्यू को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी हो जाएगा, यानी पी क्यू हो जाएगा, और क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर होगा। लेकिन देखिए माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर देगा, इससे दोनों में माइनस आ जाएंगे। ये देखिए माइनस है, अंदर में भी दो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो अब बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पी और पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर रहेगा, जो ये माइनस है तो माइनस कर देगा, पी और क्यू माइनस पी क्यू होगा, लेकिन इस माइनस के चलते पी क्यू प्लस में कर देगा, तो पी क्यू आपका ये आसानी से कट जाएगा। अब देखिए वाई वाले टर्म में लेते हैं, ये देखिए वाई है क्यू, और यहाँ देखिए माइनस है, तो ये माइनस इस पूरे टर्म को माइनस कर देगा, तो पी क्यू हो जाएगा, तो पहले में माइनस पी क्यू लिखेंगे, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर होगा, और q को p से करेंगे तो ये आपका पी क्यू हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए ये पी क्यू और आपको ये पी क्यू प्लस माइनस था तो कट गया, तो हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एज इट इज़ ये रिजल्ट बचा। यहाँ देखिए ऑलरेडी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दोनों में माइनस लगा है, इससे एज इट इज़ हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन इसमें से आसानी से निकालेंगे, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये रिजल्ट बचा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स वाई और 1 ये तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ गया है। अब किसी दो का कॉम्बिनेशन को हम लोग लेंगे, एज इट इज जो कटिंग किया उसको दोबारा हम लोगों ने लिख दिया। देखिए पी क्यू पार्ट को हमने हटा दिया है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो दोनों माइनस में थे, तो ये प्लस हो जाएंगे और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऑलरेडी प्लस में, तो प्लस में लिख देंगे, और यहाँ भी देखिए माइनस हमने कॉमन लिया है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा, 1/पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये ब्रैकेट में आपको हो जाएगा। अब एज इट इज़ दो टर्म को आप आसानी से लीजिए और उसको आप सॉर्ट आउट कीजिए, ये आप आसानी से कर सकते हो। देखिए एक्स और 1 वाले पार्ट को लीजिए, तो आपको एक्स वाला पार्ट आपको आसानी से ये पता चलेगा। ये देखिए एक्स और 1 वाला पार्ट को हमने लिया, देखिए एक्स अपॉन ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में रहेगा, और 1/पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में रहेगा, 1/पी स्क्वायर क्यू। ये देखिए दो पार्ट है, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए ये वाला टर्म ऊपर चलेगा, ये नीचे ऑलरेडी वैसे ही है, ये दोनों सिमिलर टर्म पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये दोनों माइनस में है, तो सिमिलर टर्म हमने कटिंग कर दिया। तो कटिंग करने पे क्या आया, 1 आया, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 आसानी से हम लोगों ने ले लिया है। अब चूंकि y और ये 1 वाले टर्म को लेते हैं, y/पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/ माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिए ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, ब्रैकेट आप चाहे तो एज इट इज लगा सकते हैं, दोनों सिमिलर टर्म है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म एज इट इज आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, सिमिलर टर्म है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और अपॉन में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो सिमिलर कट जाएंगे तो ये -1 आएगा, यानी कि y = -1 आएगा, y = -1 और x = 1 आया है, तो एज इट इज ये हमारा आंसर होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर लिया, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है। ठीक है, ये तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ये आसानी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा आप लोग को पेचीदा नहीं है कि सॉर्ट आउट करने में आप लोग को समस्या रहेगा। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको हम दिखाते हैं। ax + by = c और bx + ay = 1 + c, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब देखिए इसके फॉर्मेट को हम थोड़ा सही कर देंगे। इस सी वाले पार्ट को इक्वल टू साइन के बाद में है तो उसको पहले ला दीजिए तो -c हो जाएगा, और ये 1 + c बाद में है तो इसको पहले तो -1 + c, तो ये फॉर्मेट बन गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा एज इट इज़ हमने थोड़ा सा इसके कोएफिशिएंट पार्ट को हमने लिख दिया है। x का 1 x का a है। देखिए ये वाला पार्ट हमने ये छोड़ दिया है क्योंकि x में हम लोग ये वाला पार्ट नहीं लिखते हैं, एज इट इज़ आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a
और बी एज इट इज हमने लिख दिया। देखिए ए और बी लिख दिया, बी और ए है तो बी और ए है, माइनस सी 1 प्लस सी माइनस सी 1 प्लस सी, और ये दोनों पार्ट हम बोलते हैं कि लास्ट में लिखना पड़ता है, ए और बी और बी और ए बी और बी और ये पार्ट हमने कर दिया। अब देखिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को इसमें सावधानी रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये वाला टर्म को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये आपको पहले बताया गया, ये वाला टर्म को हम लोग रिमूव करते हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन बैठाते हैं, इसका कॉम्बिनेशन और फिर आप इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन और इसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा एक्स का कहलाएगा, और ये कॉम्बिनेशन जो होगा वाई का होगा, और ये आपका 1 होगा। ये आपको पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला की तरफ चलते हैं और सॉर्ट आउट करते हैं। एक्स अपॉन, ये देखिए एक्स अपॉन में क्या आएगा, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, ये आपको करना है। ये देखिए तो बी और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 प्लस सी, और माइनस करेंगे ए वाला माइनस ए सी, ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा माइनस ए सी। तो ये ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस ए सी, ये हमने एज इट इज कर दिए। तो एक्स का पार्ट निकल। अब चलिए देखिए वाई वाले पार्ट पे चलते हैं। ये देखिए वाई वाला पार्ट ये वाला है, यानी कि बी सी आएगा माइनस बी सी वाला टर्म को मल्टीप्लाई किया। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फार्मूला में, और ये ब्रैकेट के अंदर रखिए माइनस 1 प्लस सी, और मल्टीप्लाई करेंगे आप ए से। ये इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ओपन था इसीलिए। ये वाई का हो गया। अब हम लोग 1 के पार्ट की तरफ चलते हैं, तो 1 में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज। ये देखिए आ गया। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं था, बहुत आसानी से हम लोगों ने कैलकुलेशन को कर लिया। अब आगे देखिए, इसको थोड़ा कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है। ये देखिए एक्स अपॉन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस वाला पार्ट, ये माइनस क्या करेगा, दोनों पार्ट को ये माइनस ऑलरेडी करेगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी, और बी सी को करेंगे तो माइनस बी सी, ये माइनस में आ गया। इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए सी वाला पार्ट हो जाएगा। ये आप ए सी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ अब जब वाई की बारी आती है तो वाई में आप लोग देखिए क्या आता है, ये माइनस बी सी तो पहले से है, तो माइनस बी सी एज इट इज आप पहले से लिखिए। यहाँ देखिएगा ये माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और अंदर में कोई दूसरा साइन नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो एज इट इज यहाँ पे हम लोग प्लस कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या आएगा, आपके पास आएगा नॉर्मल ए, और यहाँ आएगा प्लस ए सी। ये हिसाब से आपका टर्म आसानी से ये देखिए हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 की बारी है, तो 1 में आप एज इट इज आ जाइए, वही फॉर्मेट रहेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि यहाँ हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मेट आ गया, तो इसको थोड़ा सा और सुधार करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए प्लस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा पहले लिखते हैं और माइनस वाले को हम लोग बाद में करते हैं, ताकि हम लोग को इसको बनाने में सजाने में आसानी रहेगा, और सॉर्ट आउट बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाले पार्ट को पहले, तो देखिए प्लस वाला पार्ट ए सी है, तो ए सी को आप पहले लीजिए। ये देखिए माइनस बी सी है, तो माइनस बी सी आप करेंगे, और माइनस बी है तो माइनस बी एज इट इज लास्ट में करेंगे। अब हमारे पास टर्म आ जाता है वाई अपन, वाई वाले टर्म में लीजिए वही कंडीशन, ए सी पहले है प्लस में तो ए सी कीजिए, माइनस बी सी तो माइनस बी सी, और ए लास्ट में एज इट इज कीजिए प्लस वाला टर्म। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन ये टर्म आया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत हम लोग को पेचीदा होगा या परेशानी होगा, तो हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। अब देखिए सॉर्ट आउट कर लिया, तो इसको सावधानी से देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे एज इट इज हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए इन दोनों में सी सी है तो सी कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन, देखिए सी है तो सी कॉमन निकालेंगे, तो आपके पास सी जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ये माइनस बी तो ऑलरेडी आपके पास है, इक्वल टू यहाँ देखिए वाई अपॉन दीजिए, इसमें भी देखिए सी पार्ट कॉमन निकल जाएगा, तो सी बाहर निकालिए, क्या बचेगा ए माइनस बी, और यहाँ प्लस आपका ए बचेगा, और इक्वल टू ये देखिए ये वाला पार्ट बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एज इट इज़ यहाँ पे रिजल्ट आया। तो बहुत आसानी से इसको भी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था। अब देखिए ये टर्म तो आसानी से सॉर्ट आउट होगा। अब दो टर्म को लेते हैं, एक्स और 1 वाले के और वाई और बी वाले को लेते हैं, तो आप आसानी से सॉर्ट आउट फाइनल रिजल्ट कर सकते हैं। एक्स ये देखिए वाला टर्म आएगा सी, और यहाँ आएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस बी, इक्वल टू आप कर दीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू इस वाले टर्म को लीजिए 1 अपॉन ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एज इट इज आया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ चलेगा, ये इसके साथ चलेगा, यानी ये वाला टर्म ऊपर हो जाएगा और ये नीचे ऑलरेडी रहेगा, तो एक्स वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा। हम लिख सकते हैं सी
और ये हो जाएगा a माइनस बी और माइनस बी और अपॉन आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। तो ये आपका ऑलरेडी ये मान रहा, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब देखिए ज़रा y की बारी है, तो y वाले कॉम्बिनेशन पार्ट वाले में लेते हैं। तो y अपॉन देखिए ये आ जाएगा आपका c और a माइनस बी और प्लस a, ये आप लोग ध्यान रखिएगा a माइनस बी वाला पार्ट है, और इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ये 1 के साथ है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट ऊपर चलेगा, ये ऑलरेडी नीचे रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में रहेगा, तो ये ऑलरेडी नीचे रहेगा। इस वाले पार्ट को हम लोग यहाँ कर देते हैं। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए अपॉन के पहले c और ये हो जाएगा a माइनस बी और प्लस a, क्योंकि ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ नीचे रहेगा। इस हिसाब से y का मान और हमने x का मान एज इट इज़ कर लिया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से ये सेकंड की क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है, हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज और चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ये तो ऑप्शनल है जो हम लोग अपने नॉलेज के पर्पज से कर रहे हैं। ये देखिए तो ये वाला पार्ट आपके पास ऑलरेडी आ गया। ये देखिए एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो तो एज इट इज इसको थोड़ा सा हम लोग एक इक्वेशन के रूप में फॉर्म करते हैं, जो RHS है उसको भी LHS में लेते हैं। देखिए एक्स बाई ए वाई बाई बी और वाई वाला यहाँ 0 है तो 0 ऐसे नॉर्मल हमने टर्म ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए ए एक्स है, ये बी वाई है और ए स्क्वायर ये प्लस में है, तो ये माइनस में जाएगा, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दीजिए। C1 पार्ट है, A1 B1 C1 A2 B2 C1। ठीक है, इसी को कॉफिशिएंट वाले पार्ट को हमने देखिए यहाँ लिख दिया है, ये 1 बाई ए होगा, ये माइनस 1 बाई बी होगा और ये 0 है तो 0 रहेगा। और पहले वाले दो टर्म को हम ऑलरेडी लिखते हैं, तो आपको बताया गया, तो दो टर्म हमने ऑलरेडी लिख दिया। यहाँ देखिए ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और आगे वाले दो टर्म ए और बी, दो टर्म ए और बी हमने ले लिए इस तरह आसानी से। अब एक्स के लिए क्या करते हैं, पहला वाला टर्म हमको छोड़ना होता है। एक्स के लिए क्या करना होता है, ये पहला वाला टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं, ध्यान रखिए इस पहला वाला टर्म को हम लोग छोड़ दिया। अब कम्बिनेशन किसका बैठाएंगे, इसका कम्बिनेशन बैठाएंगे, तो ये आपका कहलाता है एक्स, और जब इसका कम्बिनेशन बैठाएंगे तो ये आपका कहलाएगा वाई, और जब इनका कम्बिनेशन बैठाएंगे तो ये कहलाएगा आपका 1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स कहलाता है। ये जो कहलाता है प्रोसेस, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, यहाँ लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। कभी हम लोग भी लिख पाते, कभी नहीं लिख पाते, लेकिन आप लिख दीजिए, ये अच्छा रहेगा। ये देखिए अब हम लोग एक्स वाले टर्म के तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक्स वाला टर्म ये वाला है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1 बाई बी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाले टर्म से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए वही वाला टर्म हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 बाई बी और मल्टीप्लाई, ये देखिए ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ये तो मल्टीप्लाई किया, अब इसको मल्टीप्लाई 0 इंटू बी, तो ये पूरा टर्म आपका एक्स वाला रहा। अब चलिए वाई वाले की बारी आती है, वाई अपॉन में आते हैं, तो वाई वाला ये वाला टर्म है 0 और ए, तो 0 और मल्टीप्लाई ए माइनस 0 ए मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई ए और इसे करेंगे, तो 1 बाई ए और मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हमारी 1 वाली बारी आती है, तो 1 अपॉन 1 में देखिए इसको मल्टीप्लाई करना, 1 बाई ए और बी को, तो 1 बाई ए इंटू बी कर दीजिए, और माइनस ये देखिए ए और 1 बाई बी हो जाएगा इंटू माइनस 1 बाई बी एज इट इज़, ये टर्म हमारे पास आया। तो देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, कुछ हम लोग को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स अपॉन एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, ये देखिए जब इसको मल्टीप्लाई की, देखिए दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में आपका बी एज इट इज़, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो 0 वाले टर्म को हमने हटा दिया है बहुत आसानी से, इसमें कुछ हम लोग को पेचीदा वाली बात नहीं है। अब देखो वाई में आती है, ये देखिए ये भी टर्म 0 है, 0 को ये से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस में और अपन में 1 की प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपन में क्या आ जाएगा, ए आ गया, एज इट इज़ आया। यहाँ देखिए, यहाँ जब रिजल्ट की बारी आती है तो 1 अपन देखिए ये वाला टर्म आ जाएगा, बी बाई ए, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ए बाई बी एज इट इज़, ये हमारे पास रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग आगे सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि ये रिजल्ट क्या आता है। इसमें भी कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, ये वाला टर्म आप लोग आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम लोग को पता चलेगा। देखिए, टर्म को हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, इसको आगे तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, एक्स और ये वाला पार्ट को हम लोग लेते हैं बहुत आसानी से, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आप लोग को इसमें दिक्कत आएगा। तो हम लोग लेते हैं, देखिए इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, बहुत आसानी से देखिए, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन बी और इक्वल टू 1 अपॉन ये वाला। देखिए, इसको जब करेंगे कैलकुलेशन तो देखिए ए बी नीचे हो जाएगा, तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा ए बी। ये देखिए ए बी को जब ए से भाग करेंगे बी, तो बी इससे गुना होगा, तो बी ए स्क्वायर आपका आ गया, और प्लस है तो प्लस रहेगा। बी को जब ए बी में भाग करेंगे तो ए आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब एज इट इज़ हम लोग इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू एज इट इज़ आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, ये वाला टर्म, और अपन में ये वाला टर्म आ जाएगा आपको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई ए बी। देखिए, ये दोनों सिमिलर टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सिमिलर टर्म को काट दीजिए। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या है, 1 बाई बी, और ये हो जाएगा ए बी और बाई 1 एज इट इज आएगा। यहाँ देखिए बी वाला पार्ट कट गया तो ए बचा, यानी कि ए रिजल्ट आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास हमने क्या देखा, हमने एक्स इक्वल टू ए निकाल दिया। ये एक सॉल्यूशन हमारा आसानी से निकल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पार्ट को जब बराबर करेंगे तो हम लोग का इसमें आसानी से इसका दूसरा पार्ट हम लोग को सॉर्ट आउट होगा। तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दूसरा पार्ट इसका। देखिए, तो दूसरा पार्ट जो है हम लोग को वाई वाला लेना है। ठीक है ना, दूसरा पार्ट आपको लेना है वाई वाला। ठीक है, ये देखिए वाई वाला टर्म लेते हैं। ठीक है, तो वाई अपॉन, ये देखिए दूसरा पार्ट आपको वाई वाला है, तो वाई अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई वाला टर्म। और वाई वाला टर्म जो होगा वो आपको इक्वल टू होगा 1 वाले टर्म से 1 अपॉन, और ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, ए बी है नीचे, ये देखिए ए बी का एल्सियम तो ए बी हो जाएगा, और ए बी में से भाग करेंगे बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी को बी से भाग करेंगे, ए बी को बी से भाग करेंगे तो ए बचेगा, ए को ऊपर से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट आपके पास आया। अब चूंकि हमको वाई निकालना, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो वाई इक्वल टू का ये वाला पार्ट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए और बट्टे, ये आप ब्रैकेट में रखिए, ये वाला पार्ट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन में ए बी पार्ट हो जाएगा। ये भी सिमिलर टर्म है तो कट जाएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ हम लोग कर सकते हैं 1 बाई ए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा 1 बाई ए, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ए बी और बाई 1, तो ए कट जाएगा तो आपके पास बी आया, यानी कि एज इट इज़ वाई बराबर आपके पास बी आया, और हमारे पास एक्स जो था वो पहले से निकला था ए, तो ये एज इट इज़ ये आंसर हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।